नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजुहट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड की 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में निर्धारित गोस्वामी तुलसीदास कृत विनय पत्रिका शीर्षक पद की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। कबहू कहाऊं यही रहन रहूंगो, कबहू कहाऊं यही रहन रहूंगो। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहूंगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। परिहरि देह जनित चिंता सुख दुख सम बुद्धि सहूंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहूंगो। शब्दार्थ देखें। रहूंगो, रहूंगो माने रहूंगा, रहन रहूंगो मतलब यह जीवन पद्धति अपनाऊंगा, इस प्रकार रहूंगा। गहूंगो माने ग्रहण करूंगा। जथा लाभ माने जो कुछ भी अपने आप मिल जाए, आराम से मिल जाए। चाहूंगो माने आशा करना, चाहना। निरत माने संलग्न, लगा हुआ। क्रम माने कर्म। परुष माने होता है कठोर। अति दुसह माने अत्यंत असहनीय, जो सहा न जा सके। सम माने समान, एक रस। परिहर माने छोड़ करके। देह जनित माने शारीरिक। समबुद्धि, समबुद्धि माने समान रूप से, समान बुद्धि से। अविचल, अविचल माने निरंतर, अटल रूप से। लहूंगो माने प्राप्त करूंगा। इस पद्यांश का संदर्भ देख। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने संतों के स्वभाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है और उसी स्वभाव को अपने आचरण में उतारने की भगवान से प्रार्थना की है। व्याख्या देखें। कबहू कहाऊं यहीं रहनी रहूंगो। गोस्वामी तुलसीदास अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं कब यही रहनी रहूंगो, इस प्रकार रहूंगा, इस प्रकार रहने लगूंगा। कबहू कहाऊं मैं कब यही रहनी रहूंगो, इस प्रकार रहूंगा। कैसे? श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। जब मैं कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से संत स्वभाव गहूंगा, संतों का स्वभाव ग्रहण कर लूंगा, माने मेरा स्वभाव संत जैसा हो जाएगा। ऐसा दिन मेरे जीवन में कब आएगा? संतों का अब लक्षण क्या है ये आगे बता रहे हैं। यथा लाभ संतोष सदा, कहते हैं जो भी मिल जाएगा उसी में सदैव संतोष कर लूंगा। काहू सो कछु न चाहूं, किसी से कुछ चाहूंगा नहीं। तृष्णा मरती नहीं है लोगों की। लोगों की कामनाएं अनंत रहती हैं। जितना ही मिलता जाता है उतना ही मन बढ़ता जाता है कि और मिल। लेकिन ये संतों का लक्षण है
जो भी भगवान की कृपा से मिल जाए उसमें संतोष कर। इसलिए कहते हैं कि जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कठिन चाहूंगो। जो भी मिल जाएगा उसी में गुजर कर लूंगा, उसी में संतुष्ट रहूंगा, किसी से कुछ चाहूंगा नहीं। ऐसा समय मेरे जीवन में कब आएगा? परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा। परहित में लगा हुआ, समाज के हित में लगा हुआ, दूसरे के हित में लगा हुआ, निरत लगा हुआ, निरंतर लगातार, एक दिन नहीं, लगातार स्वभाव बन जाए समाज सेवा का, जन सेवा का, मानव सेवा का, प्राणी मात्र की सेवा का, ऐसा स्वभाव, इसको संतों का लक्ष्य। और कहते हैं कि इस तरह से परहित में निरंतर लगा हुआ, मन क्रम वचन, मन कर्म और वचन पूर्वक, मन कर्म और वचन से नियमित रूप से उसका निर्वाह करूंगा, नियमित रूप से उसका पालन करूंगा, मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी परोपकार में सदा लगा रहूंगा। ऐसा समय मेरे जीवन में कब आएगा? विगत मान सम शीतल मन के ऊपर है कि परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनते ही पावक न दहाऊंगो। परुष वचन, कठोर वचन, अपनी निंदा, आज कोई हमको गाली देता है तो वो गाली भी जो सुनने लायक नहीं है, लेकिन ऐसे वचन को सुन करके भी ते ही पावक न दहाऊंगो, उस परुष वचन से, उस निंदा से, उस गाली से उत्पन्न क्रोध के पावक में, क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा। क्रोध तो आना स्वाभाविक है, संतों को भी क्रोध आता है, लेकिन उस क्रोध के वशीभूत होकर के कोई प्रतिक्रिया दे देना, गाली किसी को अच्छी नहीं लगती है, संत भी नहीं चाहता कि लोग उसको गाली ही दे। क्रोध आना बहुत ही, देखिए, गूढ़ बात है। क्या भाव व्यक्त किया है? क्रोध तो आएगा लेकिन उसकी अग्नि में नहीं जलूंगा, उस क्रोध के वशीभूत होकर के कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। ये लक्षण है संतों का। कहते हैं कि ऐसा समय मेरे जीवन में कब आएगा? विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोषी कहूंगो। विगत मान, सम्मान के लिए लोग भूखे रहते हैं, सम्मान की हमेशा चिंता करते हैं। कहते हैं कि सम्मान की इच्छा को न रखते हुए, सम्मान को भूल करके, कौन मेरा सम्मान करता है, कौन अपमान करता है, इसकी परवाह न करके सम शीतल मन, हमेशा शीतल मन, जो अपमान करता है उसके प्रति भी, जो मान करता है उसके प्रति भी, पर गुण नहीं दोष कहूंगा, दूसरे के गुण को ही कहूंगा, किसी के दोष को मैं नहीं कहूंगा। ऐसा समय मेरे जीवन में कब आएगा? संत लोग किसी के दोषों को, अवगुणों को कहते नहीं है, कहते हैं तो किसी के गुण को कहते। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख संबुद्धि सहूंगा। देह जनित चिंता, शरीर की चिंता को छोड़ करके, शारीरिक सुख की चिंता को छोड़ करके, सुख और दुख दोनों को समान रूप से ग्रहण कर लूंगा, क्योंकि दोनों ही भगवान के दिए हुए। ऐसा समय कहते हैं मेरे जीवन में कब आएगा? तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहोंगो। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इस मार्ग पर चलते हुए जो ऊपर बता दिया, मैं अविचल निरंतर आपकी भक्ति करता रहूंगा। ऐसा समय मेरे जीवन में कब आएगा? काव्य सौंदर्य देख लें। तुलसीदास जी ने अपनी दीनता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है, रस शांत रस है, छंद गे पद और अलंकार अनुप्रास है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करने का,
तथा चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।